अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुगर। प्रोग्राम कर रहे हैं फैसलाबाद की मार्केट्स की सिचुएशन के ऊपर। ख़ास तौर पे एक बड़ा अहम मसला गुज़श्ता कुछ दिन पहले हमारे रिपोर्टर ने एक ख़बर दी, तैयब मकबूल सीनियर क्राइम रिपोर्टर ने, कि फैसलाबाद के अंदर चेक के जो मुकदमात हैं उसको डिसऑनर के हवाले से जो मुकदमात दर्ज किए जाते हैं उनके अंदर 80% इजाफा हुआ एक साल के अंदर। 543 मुकदमा गुज़श्ता साल, और इस साल 900 से ज़ायद मुकदमा जो हैं वो इंदराज हो चुका है और अभी 1 माह बाकी है। तो इस मुकदमात की अगर शरह को देखें तो ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि फैसलाबाद के अंदर कारोबारी बरादरी का क्योंकि बहुत बड़ा इन्हिसार चेक के ऊपर होता है, क्योंकि माल लेना, माल देना और चेक दे दिए जाते हैं ताकि उसके बिहाफ के ऊपर जब मुकर्रर तारीख को रकम दे दी जाए। लेकिन क्या कैश फ़्लो कम है? क्या ऐसी वाक़यात हैं कि एक बड़ी तादाद के अंदर अतम एतमाद की फ़िज़ा भी कायम हो रही है और इसकी बिना के ऊपर बहुत बड़े बड़े केसेस के साथ जो लड़ाई झगड़े हैं वो भी शुरू हो जाते हैं। तो हमारे साथ ताज़ा रहनुमा मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बारी बारी उनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस वक्त मार्केट के अंदर कैश के फ़्लो का क्या सिचुएशन है? क्योंकि कहा यह जाता है रमज़ान मुबारक के अंदर भी जो है ख़रीदो फ़रोख्त वैसे नहीं हो सकी, क्योंकि गवर्नमेंट ने 6 बजे का, बहुत सारे ताज़ा रहनुमा आप लोग इतराज़ करते रहे 6 बजे से टाइम बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाया। उसके बाद ईद के बाद भी कुछ कह रहे कि अभी भी ख़रीद वैसे नहीं हो पा रही जैसी होने की इम्कान थी, क्योंकि गंदम आती थी तो एकदम ख़रीद बढ़ती। लेकिन क्या सिचुएशन क्या है इस वक्त? बिल्कुल ज़ीरो है चीज़ में। इसमें देखो ना, इधर गाहक नहीं है, बिल्कुल कारोबार नहीं है, तो फिर ये चेकों का सिलसिला शुरू हुआ ना। अगर गाहक हो, कारोबार हो, कैश आए तो फिर आदमी कोई भी ना चेक पे माल दे। चेक पे माल इसलिए दे रहे हैं कि कारोबार नहीं होता, चेक पे माल दे देते। कोई पार्टी पीछे से चली गई, वो सारे 20 के 20, 25 के 25 दुकानदार जो उससे रिलेटेड हैं वो सब परेशान हो जाते हैं। इधर नगद का जो व्यापारी अब बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल सूरत हाल ऐसी है। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ बहुत गलत है। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टरों को तो फ़ायदा दे दिया, छोटे दुकानदारों को कोई फ़ायदा नहीं दिया। वो छोटे दुकानदार वो पिसते जा रहे हैं। पिसने के बावजूद अगर कोई गाहक सारे दिन में एक आ ही जाता है, वो चेक की शक्ल में देता है कि ये चेक ले लें हमसे। वो चेक हम भी ले लेते हैं। जब वो डिसऑनर हो जाता है तो फिर उसके पीछे पीछे भागते हैं। वो आदमी कहता है मेरे पास तो जो चेक आपने दिया था मैंने वो खा पी लिया। तो फिर उससे जो मांगने जाएं वो लड़ाई है, झगड़ा है, जो भी कोई सूरत हाल ऐसी बनी हुई। कारोबार का कोई जो दुकान मसाले 1 करोड़ रुपए की, वो तकरीबन 30, 40, 50 लाख रुपए की हो गई है। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट का DCO का रेट ज़्यादा है प्रॉपर्टी पर, बेचने का रेट कम हो गया है। ये उल्ट चीज़ होगी हमारे देखते देखते। ये सिस्टम हो गया कि अगर 1 करोड़ रुपये अदर सर तो 2 करोड़ रुपए की बिक जाती थी। अभी 1 करोड़ DC रेट है तो 40-50 लाख रुपए में दुकान बिक जाती है। इधर कारोबार की सूरत हाल मुलाजम लोगों ने कम कर दी है। अगर 4-5 थे मुलाजम किसी के पास, उन्हें 2 रहने दिए, तो कारोबार का अपने खर्चे नहीं पूरे हो रहे। चेक के अलावा हम कर क्या सकते हैं? कैश किसी के पास है नहीं। अच्छा, ये तो वो मार्केट है जो जिसे हम अगर ये कहें तो गलत ना होगा, पाकिस्तान की बड़ी मार्केट्स जहाँ से लोग थोक में कपड़ा पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता है। तो अगर यहाँ ये सिचुएशन है तो पाकिस्तान के अंदर फिर पूरे पाकिस्तान की जो कपड़ा मार्केट है उनके तो बड़ी मंदे हालात होंगे इसमें। हाँ जी, हो का आलम है। इधर तो ये ऐसी मार्केट थी, गुजरा नहीं जाता था, इतना कारोबार था, इतनी गवर्नमेंट से सुकून था। गवर्नमेंट जो ना वो हमें सुकून देती थी। अभी तो को सब लोग जो है ना देखते हैं, कोई महकमे वाला आ जाए तो उसको देखकर भाग जाते हैं। गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन लगा लिया, ये 6 बजे का टाइम दे दिया। दुकानदारों के साथ ये तकरीबन 1 साल से ऐसा सिस्टम है कि अल्लाह ही माफ़ करे। को कुछ तो कोरोना से मरते जा रहे हैं, कुछ गुर्बत से मरते जा रहे हैं। मुल्क का कोई हाल नहीं है। खुदारा ये बजट पे, ये जो बजट आ रहा है इस पर हम पर को रहम कर दें। इस पर सुना है कि बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहे हैं। अगर टैक्स लगाना है यार तुमने किस पर है? कुछ जान हो हमारे पास तो तुम टैक्स देंगे। हम कौन भागता टैक्स देने से? लेकिन अगर हमारे बच्चों का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, बच्चों की फ़ीस नहीं पूरी हो रही, बच्चों का किसी किस्म का कोई चीज़ नहीं पूरा, तो तुमको टैक्स हम किधर से दे दें? ले लो हमारी जान, छोड़ दो, खुदा का नाम है, लोगों पर रहम करो। तुमको नहीं पता, इन लोगों में आकर देखो कि ये लोग सब्ज़ी कैसे लेते हैं। जो सब्ज़ी बिल्कुल लोग मुफ्त गायें खाती होती थी वो 150-200 रुपये किलो है। जो आम है वो 300-400 रुपये किलो है। वो जो कोई चीज़ पूछता नहीं था किसी को, वो भी पूछने के काबिल नहीं है। तरबूज जो 30-40-50 रुपये किलो बिकता है, कौन आदमी क्या खाएगा? खाने के अलावा कुछ भी नहीं। मेरा ख्याल सब लोग जो चिकन 500-600 रुपये चला गया, क्या आदमी खाएगा? बस परेशान है दिमाग में। सुबह उठते हैं
परेशानी लेकर दुकानों पे आ जाते हैं, दुकानों पे परेशानी लेकर घर चले जाते हैं। ऐसे ज़िंदगी गुजर रही है। एक इन्होंने बात जो कही कि फ्लक्चुएशन ऑफ जो मनी है और उतार चढ़ाव है, ये हुकूमती अदारों की रिपोर्ट के मुताबिक भी देखा जाए तो कमो बेश 60-70 लाख से ज़ायद लोगों की आमदन के अंदर कमी वाक़ हुई है। ये हुकूमती अदारों की रिपोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। भाई साहब, कितने साल हो गए यहाँ कारोबार करते? काफ़ी साल हो गए जी कारोबार करते हुए। क्या हालात वाक़यात है, कुछ है? क्योंकि हमने जो रिपोर्ट पुलिस की देखी है उसके अंदर बहुत ख़तरनाक फिगर्स हैं और कारोबारी अफराद का ज़्यादा इसमें शुमार होता है कि अगर 943 मुकदमा तो पहले सिर्फ 543, एकदम से 80% का इजाफा। मेरे भाई ये चेक जो दिए जाते हैं ना, ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए देते हैं। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए माल ख़रीद लेते हैं व्यापारी, उसके बाद माल होने पौने बेच कर अपनी घर की ज़रूरतें पूरी करते हैं। सफ़ेद पोशी का भरम कायम था, वो भी अब ख़त्म हो गया है। महंगाई इतनी हो गई है, खुराक पूरी नहीं हो रही, बाकी सामान किसने क्या लेना है? कोई मेडिसिन नहीं किसी के पास पूरी हो रही, यूटिलिटी बिल नहीं पूरे हो रहे। लोगों का जीना हराम हो गया है इस गवर्नमेंट की वजह से। इनको कोई ना कोई इनका विज़न है, ना इनके पास कोई मनसूबा है, बस चले जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, पिछड़ों ने किया, पिछड़ों खसमन खो गए, पिछले दफ़ा हो गए पिछले वाले। आपने 3 साल में क्या कर लिया है? जान छोड़ो पिछले वालों की। बल्कि ये अभी ट्रेन हादसा हुआ बड़ा अफसोसनाक, उस पर फिर दौदा शेखवान और फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि वो देखें जी पिछले ये बात नहीं, उसने कहा जी अल्लाह के फजल से पहला ये बहुत बड़ा जो हादसा हुआ, अल्लाह के फजल से पहला हादसा हुआ है। शर्म नहीं आती बात करो, ये हादसा भी अल्लाह के फजल से हो रहा है। खुदा का खौफ नहीं इन लोगों को है, इनके पास कोई विज़न है ही नहीं। बस यही है, पिछले वालों को पिछले वालों को 3 साल हो गए बुरा करते करते, उनको कुछ कर भी नहीं सके। ऐसा हम यही पूछ रहे थे उन्हें दिखाने के लिए कि पिछले 3 साल पहले अगर लगाएं 2018 में, उससे पहले हालात क्या थे इस मार्केट के? 2018 में 17-15 में हालात बहुत बेहतर थे। ये 3 साल से हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, गुर्बत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। कम से कम मेरा ख्याल है 5 करोड़ आवाम जो है गुर्बत के लकीर के नीचे आ चुके हैं। और इनको ये मईशत बड़ी ऊपर हो गई। क्या मईशत ऊपर हो गई है? स्टॉक एक्सचेंज ऊपर हो गया जी, मईशत ऊपर हो गई। गरीब आदमी को कुछ मिल नहीं रहा, मईशत आप ऊपर कर रहे हैं। ये फिगर सारे झूठ बोल के फिगर बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं है। जीडीपी भी चले, जीडीपी भी लगा लो, जीडीपी भी फैसलाबाद अपना बड़ा। अवाम को क्या मिला जीडीपी से? आपकी मईशत बहुत ऊँची हो गई, एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गई है, तो अवाम को क्या मिला है? अवाम तो भूख से मर रहे हैं, आप जीडीपी ऊपर कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी देखें अवाम से क्या सलूक हो रहा है। बिल वो दे नहीं सकते, बच्चों को फीसें वो दे नहीं सकते। 2-2 साल हो गए बच्चों को फीसें देने हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे। ये कह रहे हैं जीडीपी बहुत ऊँचा हो गया, हमने मईशत बहुत ऊँची कर ली है। अमनो मान का बुरा हाल है, डाके जगह जगह पड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सड़कें वगैरह सब टूट फूट का शिकार हैं, अस्पतालों में दवाई नहीं किसी को मिल रही। लोग बहुत बुरे हालात में वक्त गुजार रहे हैं, बहुत बुरे हालात में वक्त गुजार रहे हैं। बात है शाह साहब मौजूद हैं। अब्बास भाई, हाई साहब की बात से मुझे याद आया, फॉरेन रेमिटेंस की तादाद में मैं अभी बयान सुना था एक हुकूमती नुमाइंदे का। उन्होंने कहा जो रेमिटेंस हैं, जो कि बाहर से बैरून मुल्क के पैसे आते हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि हमारी बरामदात से ज़्यादा हो जाएंगे। हमाद अदद साहब कह रहे थे बल्कि। लेकिन एक अफसोसनाक बात ये तो देखें वो क्यों भेज रहे हैं पैसा मुल्क में। वो अपने प्यारों को भेज रहे हैं कि उनके पास पाकिस्तान में पैसा नहीं है। आप हकीकत नहीं देखते, इस वक्त हकायक के हैं। लोग यहाँ हैंड टू माउथ हो चुके हैं। हम यहाँ अभी तक अदाद शुमार के गोरख धंधे के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं और उसके ऊपर सीना जोरी कर रहे हैं और ये कह देते हैं जी ट्रेन के ऊपर भी पिछले कुछ नहीं करके गए। जी ऐसे है कि बिल्कुल सही गवर्नमेंट कह रही है कि उसने रेमिटेंस देखें पाकिस्तान में इस वक्त आए हैं, मगर ये देखें कि 1.25 साल से पाकिस्तान जो है वो कोविड से गुजर रहा है। फ़्लाइटें बंद हैं। जिन्होंने बाहर के मुल्क से अपने अजीज़ों कारब को पैसे भेजने हैं, यानी कि मैंने अगर बाहर से आना था पाकिस्तान तो मैंने पैसे साथ कुछ लेके आने थे, अपने अजीज़ों कारब को देने थे, वो मैं नहीं आ सका तो लिहाजा मैंने वो बज़रिया बैंक के ज़रिए यहाँ पर पाकिस्तान भेजे। और इस वजह से गवर्नमेंट को नज़र आ रहा है कि रेमिटेंस शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मगर ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त देखें कि बाज़ारों की सूरत हाल यहाँ पर जो फैसलाबाद कपड़े की मंडी है या यान मार्केट है या किसी किस्म की होलसेल मार्केटें हैं, वहाँ पर ज़्यादातर कारोबार होता है चेक्स की सूरत में। जिस व्यापारी ने आना है यहाँ पर चेक दे के जाना है, मगर दुनिया में हर कारोबारी अदारे को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, मगर पाकिस्तान में आप देखें यहाँ पर कारोबारी अफराद को तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल नहीं है। अगर चेक हमें कोई दे के गया, बाउंस हो गया, उसके बाद उसने पेमेंट हमें नहीं अदा की
तो हम देखते रह जाते हैं, हम FIR के लिए जाते हैं, थानों के चक्कर लगाते हैं, मगर वो FIR के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले दरख्वास्त देनी पड़ती है, उसके बाद SHO को बताना पड़ता है कि भाई हमारा ये मामला है, बराए करम इस पर हमारे साथ तावन करें, दूसरी पार्टी को बुलाएं। फिर ये कहा जाता है कि आप वहाँ अदालत में जाके रिट करें, रिट करके फिर हमारे पास जब अदालत की रिट आएगी फिर हम FIR देंगे। तो इस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसका प्रोसेस शॉर्ट होना चाहिए। हमारे कारोबारी जो अफराद हैं, अगर इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, यहाँ पर देखें अक्सर आपने सुना होगा पार्टियां डिफ़ॉल्ट हो गई। क्या होता है कि पीछे से वो उसके चेक सारे बाउंस हो गए थे, उसको सरमाया नहीं आ रहा था, उसको जो तरीक़ों पे चेक थे वो बिल्कुल नहीं पास हुए उसके, लिहाजा उसने फिर डिफ़ॉल्ट ही होना है। अगर यही हुकूमत की तरफ से, हमारे जो थाने हैं इनकी तरफ से अगर तहफ़्फ़ुज़ मिले तो यकीन करें ये फैसलाबाद क्या पूरे पाकिस्तान की जो कपड़ा मार्केट है या जितनी भी अपना जहाँ पर बिज़नेस अदारे हैं वहाँ पर इंशाल्लाह कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मगर इस वक्त देखें हुकूमत को है, जो भी मसले मसाइल हमारे ताजरों को आते हैं या किसी को भी आते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से देखें हर वक्त स्टेटमेंट आती है कि पिछली हुकूमतें जो हैं वो ये कर गई, वो कर गई, तो वो सारा मलबा जो है पिछली हुकूमत पे डालते हैं। आपको 3 साल हो गए यहाँ पर हुकूमत करते, क्या आपकी कुछ ज़िम्मेदारी नहीं थी? आपकी भी ज़िम्मेदारी है। आपको तो अब ये पुरानी गवर्नमेंट हो चुकी है, 3 साल गुजर चुके हैं, तो इनको चाहिए कि ये हमारे मसाइल हल करें ताकि जो है यहाँ पर कारोबारी जो अफराद हैं वो खुशहाल हो सके। यहाँ पर मज़दूर देखें बेरोज़गारी की ज़िंदगी बसर कर रहा है, यहाँ पर अभी तक पुरसाने हाल किसी का कोई नहीं है। यहाँ पुरसाने हाल किसी का कोई नहीं है। हालात जो हैं जिस तरफ जा रहे हैं, अवाज़ शेख साहब ने उसकी बहुत वाज़िया जो निशानदेही वो की है। और ख़ास तौर पर यौन मार्केट की जब बात करते हैं और इस मार्केट की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की सबसे यौन मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, और ये कपड़ा मार्केट भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है। जो कपड़ा सप्लाई है जो यहाँ से पूरे पाकिस्तान में, आप पेशावर ले लें, आप KPK ले लें, बलूचिस्तान ले लें, सिंध ले लें, कहीं भी ले लें, तो यहाँ से कपड़ा पूरे पंजाब के अंदर भी जो है वो होल सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जहाँ से आगे फिर होल सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बड़े रिटेलर्स के साथ अगर ये हालात वाकई इस वक्त मंडियों में चल रही हैं, हू का आलम है, तो आने वाले दिन क्या होंगे? क्योंकि इससे पहले रेट जो है खबर में चला चुका हूँ कि कपड़ों की कीमतों के हवाले से कीमतें इस हद तक ऊपर जा चुकी हैं कि आवाम की क़ुव्वत खरीद यकीनन तौर पर जवाब देती नज़र आ रही है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। तैयब साहब मौजूद हैं, तैयब मकबूल हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर। तैयब भाई, कैसे देख रहे हैं केसेस के अंदर होशरबा इजाफा, और पुलिस की तरफ से अगर देखें तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी देने की उनसे कोशिश करेंगे, उनसे लेंगे वो मौक़िफ़ क्या देते हैं। लेकिन ताजिरों की तो ये कहना है कि हमारे ऊपर एकदम से बोझ है, पैसे की फरवानी के अंदर कमी आई है, और ख़ास तौर पर कोरोना के बाद निकल के आए, तो उनका कहना है कि एक नाकाबिल ज़मानत इसके अंदर कोई चीज़ ऐड हुई है जिसकी वजह से हमें आसानी कुछ लोगों को हुई है कि वो इसमें जाते हैं, हमसे चेक देते हैं, बाद में डिसऑन हो जाता है, वो ज़मानत करवा के फिरते रहते हैं, हम पैसे के लिए रुलते रहते हैं। शुक्रिया बिलाल। पहले तो मैं आपको ये दादोशुमार बता दूं कि पिछले साल तकरीबन 5 माह के दौरान 543 मुकदमा दर्ज हुए थे बोगस चेक जारी करने के, और इस साल तकरीबन 5 माह के दौरान 963 मुकदमा दर्ज हुए हैं। तकरीबन 80% इसमें इजाफा हुआ है। होता ये था कि पहले लोगों का कारोबार सिर्फ ज़ुबान पे हुआ करता था, उसके बाद जब एजिटेशन लोगों में दरमियान में वो कंट्राडिक्शन शुरू हुई, उसके बाद ये चेक सिस्टम आ गया। ये कुछ साल से ये बहुत ज़्यादा हुआ। होता ये था कि उसके बाद जब चेक जिसने जारी किया पैचअप हो जाता था, थाने में बात जाने से पहले चेक की डेट गुजरती, चंद एक दिन में उनका पैचअप होकर रकम अदा कर दी जाती थी। अब सूरत हाल ये है कि पिछले 1.5 साल से कोरोना का ये फेज़ चल रहा है। लास्ट ईयर भी ये था, वो था। अब लोगों ने कारोबार तो करना था, जिस तरह भी करना था, लोगों ने सामान उठाया, उसके एवज़ फौरी तौर पर नकद रकम नहीं दे सके, चेक दे दिया। जिन लोगों ने उनको माल दिया, सामान दिया, उसके बाद जब उन्होंने तकाज़ा किया, उनके पास पेमेंट नहीं हो सकी, उन्होंने गारंटी का चेक जो दिया कि जी हम उसको पे कर देंगे। अब कोरोना की वजह से कारोबार डिस्टर्ब हुआ, और सूरत हाल ये हो गई कि जिन्होंने रकम लेनी है वो स्पेयर करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी किसी को आगे पेमेंट करनी है, और जिनका चेक है उनके पास रकम का इंतज़ाम नहीं हो रहा कि फौरी पेमेंट कर दें। उसमें ये सूरत हाल हुई कि चूँकि पूरा कारोबार इस सेक्टर मुतासर हुआ, छोटा ताजर, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर तमाम मुतासर हुए, उनका पैचअप का सिलसिला भी नहीं बनता नज़र आया। उसके बाद वो थानों में आए। अब हो ये रहा है कि थानों में
बोगस चेक के मुकदमात पर अमूमन पैचअप लोग पार्टियां आगे कर लेती थी। अब पैचअप नहीं हो रहा, पुलिस बाउंड है, वो मुकदमा दर्ज कर रही है और पुलिस फैसलाबाद की अब ये कोशिश है कि फौरी तौर पर मुकदमात फ्री और फ्रीक्वेंट इनको दर्ज किया जाए, वो दर्ज कर रहे हैं। अब जितने ज़्यादा ताजर पुलिस से रुजू कर रहे हैं बोगस चेक में, पुलिस ने तो मुकदमा दर्ज करना ही करना है। ये एक्चुअली आपस में उनका ये नाइतफाकी कह लें या कारोबार में नुकसानात इतना कह लें कि वो लोग एक साइकोलॉजिकल किस्म का उनके ऊपर डिप्रेशन है पेमेंट लेने का देने का, ये वजह मुझे नज़र आती है कि ये मुकदमात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक देर से मेरा सवाल होगा, क्या सालसी बनाए गए, सालसी नुमाइंदे बनाए गए, सालसी कमेटियाँ बनाई गई, वो फ़ाल होकर इसके अंदर किरदार नहीं अदा कर सकती कि थानों के अंदर जब लोग आते हैं, हमारे पास तो भरमार हो गई है केसेस की, इतना वर्कलोड आ गया पुलिस के ऊपर, वो कारकर्दगी दिखाने से खुद ब खुद कासर नज़र आ रहे हैं। और वो मेरे ख्याल में इस मामले में हम अगर उनकी साइड लें तो कहीं गलत भी ना होगा कि बिल्कुल बेबस वाला मामला है। तो क्या सालसी कमेटियाँ बहुत फ़ाल किरदार अदा नहीं कर सकती, या उन्हें फ़ाल करने से हम लोग जो हमारा अदारे हमारे महकमे गुरेज़ा नज़र आते हैं? बिलाल, हर थाना की सतह पे मसालहती कमेटियाँ बनाई गई हैं जिसमें मोअज़्ज़ीन लिए गए हैं, पुलिस के अहलकार जो रिटायर थे जिनका रिप्यूट अच्छी थी वो शामिल किए गए हैं, कोई सियासी बंदा भी शामिल किया गया है, कुछ सोशल वर्कर के सब, यानी 7 से लेकर 11 तक मेम्बरान हैं मुख्तलिफ थानों की आबादी के लिहाज से, थाना छोटा बड़ा के लिहाज से। लेकिन होता ये है कि लोगों को मसालहती कमेटियों पर ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल। जब इस तरह का मैटर आता है लेन देन का, मामूली को लड़ाई झगड़ा को धमकियां देना इलाके में, तो मसालती कमेटी को रेफ़र किया जाता है कि आपके इलाके का मैटर है, इसको सॉर्ट आउट कर दें, को पैचअप करवा दें। लोग उनकी बात नहीं सुनने को तैयार, लोग कहते हैं हमने ये FIR ही करवानी है। ये पता नहीं, अब ये डिप्रेशन इतना बढ़ चुका है कि लोग अब जो है ना वो लिटिगेशन में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। मसालती कमेटियाँ थानों में हैं लेकिन वो उनसे काम नहीं ले रहे, लोग उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। कैसे इन मुकदमात का आप समझते हैं कि कोई सलूशन देख रहे हैं कि एकदम से केसेस के अंदर इतना होशरबा इजाफा, और फिर क्या रिज़ल्ट निकलेगा, किस तरफ जाएंगे? क्योंकि पुलिस ने तो कार्रवाई करनी है, इन कार्रवाई में होता भी क्या है, अदालत गए, वहाँ से ज़मानत हो जाती है, लेकिन ज़मानत के बाद जो लेने वाले हैं वो देखते रह जाते हैं, जो देने वाले हैं वो फिर और ज़्यादा इसमें हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो कहते हैं मुशर्रफ दौर के अंदर कुछ कानून थे जो बड़े ज़्यादा सख्त थे। जी बिल्कुल बिलाल, पहले ये होता था, आपसे कुछ साल पहले ये इसका बोगस चेक है कि नया उन्होंने इसको नॉन बेलेबल कर दिया था कि भाई ये बेल इसकी नहीं हो। तो उस वक्त तक होता ये था कि आपको कोर्ट ने जुडिशल कर दिया, जेल भिजवा दिया, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ 50% आलमोस्ट रकम देनी पड़ती थी, बकाया गारंटी देनी पड़ती थी, जिसके बाद बेल आउट होता था। लेकिन अब ये देखें अदालत पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन केसेस का है, ज़्यादा पुलिस पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। अभी लेन देन के मामले जितने बढ़ रहे हैं, कोर्ट ने सिर्फ यही नहीं सुनने, उन पे अपने बहुत ज़्यादा मामलात हैं जिनको उन्होंने देखना होता है। तो इसमें ये मैं जो समझता हूँ वो यही है कि ताजर अपना कारोबार उतना महदूद कर लें कि उनको चेक देना ना पड़े। अगर चेक देना पड़े तो उस पर टाइम से पेमेंट हो जाए, और जिसने लेना है उसको भी चाहिए कि थोड़ा सब्र करे, हालात उनके सामने, ताकि ये लिटिगेशन में मामला ना जाए। क्योंकि जब ताजर थाना में कचहरी में जाएगा, जो पेमेंट देनी लेनी वो अलग है, उसकी वकला की फ़ीस भी देनी पड़ेगी, थाना में खारी भी होगी, अदालतों में उसको बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे और उसको जेल भी भुगतनी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि उसको अपने एंड पर दोनों मिलकर ही हल कर लें। अपने एंड पर दोनों मिलकर हल कर लें। और एक बहुत अहम चीज़ कि दोनों पार्टियों के कारोबारी, क्योंकि हर के अंदर कमेटीज़ मौजूद हैं, जैसे सूतर मंडी लगा लें, कारखाना बाज़ार लगा लें, गुरुद्वारा गली लगा, तो उनके सदूर जनरल सेक्रेटरी पूरी कमेटियाँ मौजूद हैं। ये अगर उसी एंड पे कवर कर ली जाए जो मौशी में परेशानियाँ आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो हम अपने इलाकों के अंदर कवर करते हो, जो पहले अमूमन होते थे, पंचायतें होती, पंचायत सिस्टम चलता था, जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारे थानों के ऊपर, हमारे पुलिस के ऊपर बोझ कम होता था। जैसे जैसे पुलिस के ऊपर बोझ बढ़ाते जा रहे हैं, कारकर्दगी उनकी इसलिए कम हो रही है कि सवालिया निशान तो बनेगा, क्योंकि ओवरलोड वो हो चुके हैं और पहले से ओवरलोड है, और जो इजाफी भर्तियाँ की जानी थी वो की नहीं गई, जिसके बुनियाद के ऊपर इस वक्त अगर देखें तो पुलिस हमारी ओवरलोड होते हुए इन केसेस को या तो निपटा देती है, या उन्होंने अब FIR तो दर्ज करनी है, उसके बाद फिर केस कब तक चलते हैं, कितने लंबे चलते हैं। तो लेने देने वाले दोनों बैठ के से हल कर लें तो बेहतर होगा। लेकिन क्या इस वक्त इसकी सिचुएशन क्या है, मार्केट की तरफ ले चलते हैं, मार्केट के लोग क्या कहते हैं उनकी बात सुनवाते हैं। हमारे साथ फैसल मियांदाद मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। फैसल भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि कारोबार के अंदर एक बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर पैदा फैसलाबाद के अंदर हुई है, 80% मुकदमात जो चेक हैं उसकी अंदर इजाफा हुआ है, क्या इसकी वजह समझते हैं? और ये सबसे ज़्यादा मार्केट्स के अंदर पुलिस के मुताबिक इसकी ज़्यादा रुझान, क्योंकि ज़्यादातर होता है कारोबार के अंदर है, क्या इसकी वजूहत? इसकी वजूहत तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसका मैं असर बताऊँगी। ये केसेस जो बढ़ने की वजह से ना, या मार्केट में हमारा जो तकरीबन 50% काम जो चेक्स के ऊपर था ना, वो कम हो गया। अब चेक्स के ऊपर काम बहुत ज़्यादा लोगों ने कम कर दिया, टोटल को कैश की ही काम कर रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि कुछ वजूहत और भी थी, लेकिन अब ये कैश के ऊपर काम हो रहा है ज़्यादा।
इसकी बेसिक जो वजह बनी है ना, ये चेक डिफ़ॉल्ट होने की, जो गवर्नमेंट ने एक लॉ में चेंज किया है कि जी अब डिसऑनर चेक की ज़मानत हो जाती है। पहले इसकी ज़मानत नहीं होती थी गिरफ़्तारी के ऊपर ना, अब ज़मानत होने की वजह से जो है ना, ये लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, 2-4 दिन हमें रहना पड़ेगा, तो वो कोई ना कोई सेटिंग करके या जिस तरह भी वो करके जो है ना, वो अपनी ज़मानत करवा लेते हैं। बाद में केस भुगतते रहते हैं। इस वजह से वो डर ख़त्म हो गया है चेक के डिसऑनर होने का। केस के इतनी जान नहीं रही अब, इस वजह से ये ज़्यादातर जो है ना चेक्स ये डिसऑनर हो रहा है। अच्छा, पुलिस की तरफ से ये भी कुछ मौक़िफ़ है कि कुछ केसेस की पहले जब तफ्तीश की गई, ये पता चला कि लोगों के पास कैश फ़्लो कम हो गया है मार्केट्स के अंदर, मुल्का मार्केट्स के अंदर कैश फ़्लो कम होने की वजह से लोग पैसे अदा कर नहीं पा रहे। सर नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि ये 1 साल के अंदर ही कैश फ्लो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुआ है, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। लेकिन बेसिक वजह जो मुझे समझ में आ रही है इसकी ये भी है कि ये लॉकडाउन की वजह से कई लोग घर बैठे रहे हैं, बिज़नेस हुए नहीं है, बिज़नेस एक्टिविटीज़ ही नहीं हुई हैं, तो उसमें आके बहुत जो लोग बेचारे ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम में थे और एक बहाना भी मिल गया, तो इस वजह से भी हो सकता है कि कोई आय हुई हो, ये डिसऑनर होने की चेक वजह बनी हो। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक बेसिक वजह यही है कि ये जो ज़मानत होने लग गई है ना चेक डिसऑनर होने के ऊपर, केस के ऊपर, वो बेसिक वजह है मेरे ख्याल के मुताबिक। इसमें पुलिस तफ्तीश कितनी इन्वॉल्व है कि उनकी तरफ से क्या ऐसे इकदाम किए जाएँ कि ये केसेस बढ़ने की बजाय कम हो सके? क्योंकि आप पुलिस इसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन करी जिसकी वजह से केसी में इजाफा है कि लोग चाह रहे हैं कि पुलिस को दरख्वास्त दें, मुकदमा दर्ज करवाएं या गिरफ़्तार करवाएं, पैसे दिलवा के छुड़वा दें, ऐसा भी कुछ चक्कर है? नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक पुलिस का इसमें इतना ज़्यादा हाथ नहीं है, क्योंकि चेक डिसऑनर करना तो उस बंदे ने जिसकी नीयत में बदनीयत ही आ गई है। बेसिक तो यही बात होती है कि नीयत से बदनीयत हो गया, जिसका दिल किया कि मैंने नहीं देने, वो बेईमान हो गया। तो पुलिस इसमें तो कार्रवाई कर सकती है और वो जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स जाते हैं उसके मुताबिक वो कार्रवाई करती है। वो ये तो नहीं कर सकती कि उसके अगेंस्ट कार्रवाई कोई ना करे, कार्रवाई तो वो करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक वही वजह है कि एक तो नीयत बदनीयत हो गई, दूसरा जो चेक के डिसऑनर के ऊपर जो ज़मानत है वो होने लगी, वो वजह है, तीसरा जो है ये कैश फ्लो भी शॉर्ट हुआ है। अच्छा, अलार्मिंग सिचुएशन तो वैसे है ना कि इतनी बड़ी मार्केट्स, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी, कपड़ा मार्केट पाकिस्तान की सबसे बड़ी, तो यहाँ चेक वाला मसला ये बनेगा तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हम इससे अदाद शुमार लगा सकते हैं कि अगर यहाँ ये काम चले, क्योंकि लोग तो वही आके यहाँ काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अलार्मिंग पोजीशन, ये होना नहीं चाहिए, और इसी वजह से ये हमारा बिज़नेस काफ़ी हद तक जो है ना वो कैश पे शिफ्ट हो गया। कैश पे शिफ्ट हो गया। बहुत शुक्रिया, फैसल मियांदाद हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट गवर्नमेंट के लिए ज़रूर मौजूद है कि कुछ ऐसे कवानीन बनाए जाएँ जिसमें लोग इस तरफ जाने के बजाय बल्कि मजबूत रास्ते जो हैं वो इख्तियार करें, ना कि ऐसे रास्ते इख्तियार करें जहाँ फ्रॉड का अंसर जो है ज़्यादा बढ़ सके। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साबिक सीनियर नायब सदर मौजूदा नदीम अल्लाहवाला, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। नदीम साहब, आप कारोबारी बरादरी का एक सरकर्दा नाम भी रह चुके हैं, बल्कि हैं भी, आप SVP रहे हैं। क्या देखते हैं इस वक्त केसेस पहले भी होते थे, लेकिन 80% तक एक साल के अंदर केसेस का बढ़ जाना, वो भी सिर्फ चेक के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कैश फ्लो कम है, कुछ लोग कहते हैं मुख्तलिफ वजूहात। आप क्या समझते हैं इसकी बड़ी वजह क्या है मार्केट्स के अंदर? क्योंकि ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया फैसलाबाद के लिए, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान यहाँ से कारोबार जो कपड़े का वो करता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने ताजरों का जो बहुत बड़ा मसला है और रोज़मर्रा का जो हमारी प्रैक्टिस है वो चेक है। पूरी दुनिया में लेन देन का सिस्टम चल रहा है और फैसलाबाद पाकिस्तान, यहाँ पे आपको पता है कि टेक्सटाइल हब है, यहाँ पे आपको कपड़े में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन नज़र आती है। लेकिन हमारा मसला यही है कि चेक का मतलब हमारे आप ये कल्चर हो गया कि ये डंग टपाओ प्रोग्राम बन गया है कि अगर किसी को इनकार करना है, चेक दे दो, 3-4 दिन बाद का चेक दे दो, माल उठा लो, बाद में चेक बाउंस हो गया, रिटर्न हो गया। सबके साथ एक कॉन्टेक्ट होते हैं, तल्लक होता है, रोज़मर्रा कारोबार करना होता है। लेकिन हम रोज़ इस तरह FIR या मुकदमाबाजी से हर ताजर घबराता है और इन चीज़ों से अवॉइड करता है। लेकिन ये इन सब की वजह यही है कि इसमें बदनीति पे मबनी लोग जो बिज़नेस हकीकी बिज़नेसमैन नहीं हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और वो
आपको धोखा समझ लें, चक्कर समझ लें कि आपको चेक दे देते हैं और माल, कपड़ा, सूतर या किसी की भी ट्रांजेक्शन है वो ले जाते हैं। बाद में उसमें मसला बन जाता है, पता चलता है कि ये बंदा मुतलका इसका इदारा या इसकी दुकान या कोई चीज़ नहीं है। छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे मसाइल वो आम हमारे चैम्बर्स में भी, हमारी मार्केट में भी आ रहे हैं कि ये मसला हो गया, ये मैंने इससे चेक दिया था, ये मुझे माल ले गया है, अब इसके ऊपर हमारी एसोसिएशन को हेल्प करे। तो गवर्नमेंट, आपको यह पता होगा कि जब मुशर्रफ साहब का दौर था और जहाँ शौकत तरीन थे उसमें प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने ये लॉ पास किया था कि जो अगर चेक बाउंस होगा या रिटर्न होगा, वो हमारा, आपको पता है कि इसमें पीनल कोड सेक्शन PPC 489F है, इसमें सज़ा भरपूर लिखी हुई थी और उसमें अमल शुरू हो गया था कि अगर किसी का चेक फेल होगा तो उसके ऊपर आपको कार्रवाई होगी और उसकी नाकाबिले ज़मानत, ये कानून बन गया था और कोई चेक का मसला ही ख़त्म हो गया था। कोई गलत चेक नहीं देता था और जब कोई चेक फेल होता था उसको फ़िक्र होता था कि कहीं ये बंदा मुझे थाने कचहरी में ना ले जाए या इसकी कोई FIR ना दर्ज हो जाए। उसमें भरपूर काम हुआ उस दौर में। आपको ने देखा कि बड़ी बैंकिंग हुई, बड़ा काम हुआ। अगर गवर्नमेंट देखें, हमारी जो असम्बलियाँ हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, ये कानून साज असम्बलियाँ किस काम के लिए हैं? अगर आम लोगों के मसले इसमें डिबेट नहीं होने, हल नहीं होने, कानून पास नहीं होने, सिर्फ़ और सिर्फ SR के ज़रिए आप गवर्नमेंट चला रहे हैं, कानून बना रहे हैं। और ताजरों का एक हमेशा प्रीवियस में किसी गवर्नमेंट का या किसी जो हमारी सियासी जमातें हैं उनका हमको नुमाइंदे नहीं, हम तो ताजरों की बात कर रहे हैं। पिछली गवर्नमेंटों ने जो मुशर्रफ दौर साहब के दौर में जो चीज़ें पास की थी वो उसके फ़ायदे नीचे तक लोगों को मिले थे, आवाम को मिले थे, ताजरों को मिले थे। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि कम अज़ कम ताजरों का यही एक मसला हल कर दें कि वो जो नाकाबिले ज़मानत जो कानून ख़त्म कर दिया गया था, अब 5,000 रुपये दें तो आपको चेक का मसला ही कोई नहीं है, ज़मानत सुबह हो जाएगी, बंदा पकड़ा ही नहीं जाता। पहले जब तक वो पेमेंट दे नहीं देता था वो बाहर नहीं आ सकता था। बड़े बड़े लोगों ने इसमें बड़ा शोर किया और उन्होंने पेमेंटें दी हैं, फिर वो वापस बाहर आए हैं। अगर आप पाकिस्तान में चाहते हैं, UAE में है, कनाडा में देख लें कि अगर आपका चेक को बाउंस हो जाता है तो वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसका अकाउंट किसी बैंक में भी नहीं खुल सकता दोबारा। अगर हमें ये सज़ा या जज़ा का पता हो और कानून का इस तरह का अमल दरामद हो तो हमारा हर बंदा जो बिज़नेसमैन है वो अकाउंट चेक देते वक्त पूरा सोचेगा कि इसमें पैसे हैं कि नहीं हैं, कि सिर्फ ये चक्करबाजी के लिए हम इसको एज ए टूल यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ें गलत हैं। इसमें आपकी सरमायाकारी और जो चीज़ें जो फ्रेंडली हमने आपस में ट्रेड करनी होती है वो उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। हर वक्त आप कैश कैरी नहीं कर सकते। कपड़े की पेमेंटें हैं, कोई हैदराबाद से, लाहौर से, गुजरांवाले से लोग कलेक्ट करके लेके आते हैं, वहाँ के चेक लेके आते हैं और हमें दे देते हैं। जब से ये बैंकिंग का सिस्टम सेंट्रलाइज हुआ है वो बड़ी आसानी होगी, लेकिन उसमें क्या कबाहते हैं कि गुजरांवाला का चेक है वो फेल हो गया, अब 2-3 दिन लग जाते हैं, वो वापस जाएगा, वो लेके आएगा, पेमेंट मिलती है। इससे काफ़ी हमारी प्रॉब्लम में इजाफा हो रहा है। प्रॉब्लम में इजाफा हुआ है और मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा। मैं आगे लेके चलता हूं आपको, क्योंकि ये बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है कि चेक के तरीक़े जो हैं इसे हम डंग टपाओ पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी लम्हा फ़िक्रिया है। उन्होंने एक पॉइंट भी दिया कि इसे इतना सख्त कानून बनाया जाए ताकि कोई भी इसको इससे या इसकी तरफ रुख करने का सोच ना सके। हमारे साथ SSP ऑपरेशन फैसलाबाद मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। मोहम्मद अफजल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। कैसे देख रहे हैं एकदम से 1 साल के अंदर एक 80% तक इजाफा हुआ है चेकिंग, जो बोगस चेक कह लीजिए, चेक मुकदमा दर्ज करने का। क्या आप इसकी बुनियादी वजह समझते हैं? क्योंकि हमने आज ट्रेडर्स के साथ सारी मालूमात की थी, उनका बेसिकली ये कहना है कि कैश का फ़्लो बहुत कम है, जिसकी बिना पे हमें माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कोरोना की उन्होंने वजह भी बनाई है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हम ज़मानत लेके बच जाएंगे, तो पहले नाकाबिल ज़मानत था, अब कुछ थोड़े से रिलीफ मिला है, जिसकी बिना पर हम इसे ईजी समझ रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको पता है फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है और यहाँ पे सूतर मंडी से लेकर इंडस्ट्री तक बहुत ज़्यादा कारोबार है। इसमें लोग ज़्यादातर अगर पेमेंट्स होती हैं उसमें गारंटी के चेक्स भी होते हैं और डिफरेंट कारोबारी मामलात होते हैं। तो फ्री रजिस्ट्रेशन जो पंजाब पुलिस ने शुरू किया है उसका एक एडवांटेज भी है और एक वो यही है कि जो भी बंदा हमारे पास एप्लीकेशन चेक डिसऑनर की लेके आता है हम उसको वेरीफाई करते हैं और उस पर केस रजिस्टर हो जाता है। जहाँ तक बेल का है तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस तो पहले भी है, वो कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है वो बेल कब दे सकती है और कब नहीं दे सकती। हमारे तक यही है कि हम जब भी कोई इस तरह की एप्लीकेशन आती है उसको वेरीफाई करते हैं
और फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर है। पहले होता था लोगों के पास कैश फ्लो भी होता था तो वो बाहरों बाहर बैठ कर अपनी चीज़ें सेटल इन भी कर लेते थे, लेकिन अब जैसा आपने खुद बताया कि कैश फ्लो कम हो गया बिकॉज ऑफ द कोरोना, इंडस्ट्री भी हिट हुई है, लोगों के कारोबार भी उस तरह से नहीं चल रहे थे, तो वो भी एक फैक्टर इसमें ज़रूर है। इसके हवाले से कोई पुलिस आपने नीचे अपने थाना जात को अहकाम जारी किए हैं कि इस ऐसे केसेस जो ख़ास तौर पर चेकिंग के हवाले से है इनके ऊपर थोड़ा नज़रसानी की जाए, उन पार्टीज़ को बैठा ली जाए, क्योंकि अमूमन हमारे जो थाने होते हैं वो एक बेहतर सालसी का किरदार भी अदा करके छोटे मोटे केसेस को रिजॉल्व करवा दें। देखिए इसमें जो सालसी है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कंप्लेनेंट का है। अगर कंप्लेनेंट सालसी के लिए तैयार हो तो फिर किया जा सकता है, लेकिन पुलिस के पास इस तरह की अभी तक कोई पावर नहीं है कि वो सालसी करा सके। अगर तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल्स बन जाएं या दूसरा जुडिशल सिस्टम के पैरेलल जो हम एक निज़ाम चलाते हैं वो उसकी अगर कोई लेजिस्लेशन हो जाए तो फिर ये मसाइल हल हो सकते हैं। तो कारोबारी अफराद के लिए क्या मैसेज होगा, क्योंकि हमने सबसे बात की, डेफिनेटली वही प्रोग्राम का हिस्सा, तो प्रोग्राम देख भी रहे होंगे, तो उन तक आपका मैसेज एक जाएगा कि ऐसे केसेस का रेलेवेंट वो क्या ताउन आप लोगों को दरकार होगा उनसे कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर अगर आ गए हैं तो इन चीज़ों को आसान कर ली जाए, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ये केसेस वाले चक्रों में और थाने के अंदर थोड़ा अकोमोडेट किया जाए, ये उनका मौक़िफ़ है। ये तो फिर उनको खुद देखना होगा ना कि वो किसके साथ कारोबार कर रहे हैं, उस बंदे की रेपुटेशन चेक करें, क्या वो इतना फाइनेंशियली साउंड है भी या नहीं है जिससे वो कारोबार कर रहे हैं, जिसके साथ उनका लेन देन है। ये तो उनको खुद अपने फाइनेंशियल स्टेटस के मुताबिक चीज़ें देखनी चाहिए कि वो जिससे कारोबार कर रहे हैं क्या वो दे भी सकता है, वो फाइनेंशियली साउंड है, क्या कोई बाहर से तो नहीं आया हुआ, क्या उस इंडस्ट्री के अंदर ही वो रहता है, काम करता है या नहीं करता, या पहली दफ़ा तो नहीं वो बिज़नेस कर रहा। एक बहुत अहमियत की हामिल चीज़ ये है कि इन केसेस की वजह, क्योंकि जैसे 80% ये इजाफा हुआ है, इससे बाकी केसेस के ऊपर, क्योंकि पुलिस ऑलरेडी हमारे पास जो है अगर देखें तादाद कम और बोझ बहुत ज़्यादा है, और साथ इन केसेस के अगर इजाफा होगा तो डेफिनेटली ऑपरेशनल मामलात के अंदर थोड़ी मुश्किलात भी दरपेश आएंगी। बिल्कुल वर्कलोड तो बढ़ गया पुलिस का, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम एफआईआर ना दें। जो भी चेक डिसऑनर का इशू होगा उसमें पुलिस इज़ बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर, और वो हम देते हैं। बहुत शुक्रिया। SSP ऑपरेशन हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने डिटेल के साथ सारी चीज़ें बताई कि जो कारोबारी अफराद से मुतालबा करते हैं कि वो किस एंड तक आके अपना किरदार अदा करें, और जिस एंड तक ये मौजूद है, और एक मैसेज भी दिया कि ऐसे लोगों के साथ कारोबार करने से हमें परहेज़ करना चाहिए जिन पे हमें एतबार ना हो। उम्मीद है आने वाले दिनों में इस हवाले से बेहतरी भी आएगी, और जो मुतालबात गवर्नमेंट के सामने उन्होंने रखे वो हमने ताजरों के उनके सामने रखे, जो पुलिस के एंड से क्योंकि केसेस के रिपोर्ट हुए थे तो उनका मौका भी शामिल किया है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।